दुनिया में जितने देश हुए जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, खत्म तो शायद कहीं नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जो देश हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, उन देशों का जाकर अध्ययन कीजिए। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है दुनिया में, वहां भ्रष्टाचार सबसे कम है। फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, उन देशों में भ्रष्टाचार सबसे कम है। कैसे उन्होंने कम किया? उन्होंने 4 बातें करी। पहली बात, उन्होंने ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया है। ईमानदार जनप्रतिनिधि, किसी के माथा पर तो लिखा नहीं है कि कौन ईमानदार है कौन चोर है। ईमानदारी तब आएगी जब अपने जनप्रतिनिधि को आप अकाउंटेबल बनाइएगा कि भैया तुम चोरी करोगे, तुम गलत करोगे, काम नहीं करोगे तो अगली बार तुमको हरा देंगे। तो धीरे धीरे लोग सुधरने लगते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में ही नल जल में लूट हुआ तो जितना वार्ड सदस्य लोग लड़े थे सब चुनाव हार गए, तो अगली बार चोरी करने से थोड़ा पहले डरेगा। लेकिन बिहार में विधायक कितना भी लूट ले जात के नाम पर, वोट तो आप उसी को दीजिएगा। आपका सांसद कितना भी बड़ा चोर हो, वोट तो उसी को आपको देना है। उन देशों ने अपने जनप्रतिनिधियों को अकाउंटेबल बनाया, अच्छे लोगों को चुना। दूसरा उन्होंने काम क्या किया कि सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण किया। बिहार में आप और हम सुनते हैं अफसरशाही बहुत है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री और उनके अगल बगल के 4 अफसर ही पूरा राज्य चला रहे हैं। पूरा जो सत्ता है, पूरा जो संसाधन है, वो 4-5 लोगों के हाथ में ही है। कहने के लिए मंत्री परिषद है, कहने के लिए विधायक है, कहने के लिए मुखिया सरपंच प्रमुख हैं, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं है। 5 अफसर बैठकर जो निर्णय लेते हैं वही सब लोग को करना है। तो सत्ता और संसाधन दोनों का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पंचायती राज एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकारों को 1/3 विकास का राशि पंचायती राज के माध्यम से खर्च करना है। और बिहार में पिछले 30 वर्ष में कुल 3-3.25% पैसा ही पंचायती राज के माध्यम से खर्च हो रहा है। सब अफसर खर्च कर रहे हैं। तीसरा, इन देशों ने क्या किया? उन्होंने बड़े पैमाने पर जन भागीदारी की बात करी। अभी बिहार में कोई अगर योजना केंद्र सरकार की चल रही है, आपको पता ही नहीं है कि योजना चल रही है कि नहीं चल रही है। आयुष्मान कार्ड बट रहा है, आधी जनता बिहार की उसको पता ही नहीं है कि आयुष्मान कार्ड में हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड चलाने वाले लोग हमसे आकर मिलते हैं कि भैया कैंप लगाते हैं, जाते हैं, समझाते हैं, फिर भी लोग कार्ड नहीं बनवा रहा है। किसान को 6,000 रुपया मिलना है, 6,000 से कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी 6,000 किसान नहीं ले रहा है। जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं या जो आपके लिए बनी है वो आपकी जानकारी में नहीं है। गरीब आदमी को तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। और चौथा, उन देशों ने टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। फिर मैं नल जल का उदाहरण दूंगा। सरकार ने 25,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया नल जल पर। अगर सरकार ने 200-300 करोड़ रुपया लगाकर, जैसे बिजली का स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, वैसे अगर नल जल में भी स्मार्ट मीटर लगा होता तो पटना में बैठकर सरकार को ये जानकारी होती कि कितने बजे मीटर ऑन हुआ, कितना पानी निकला, कितना पानी किसने कंज्यूम किया। तो ये 4 चीज करके ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। पहला, सही प्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा, बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा, जन भागीदारी। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। इन चारों के समायोजन से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। कोई आकर कह रहा है नेता, अरे हमको वोट दे दो, हम आएंगे सब ठीक कर देंगे, तो आपको सिरे से मूर्ख बना रहा है या खुद बड़ा मूर्ख है। ये संभव नहीं है। आपने देखा इस देश में जन लोकपाल का नाम आया कि ये कानून बनेगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो लोग इसका आंदोलन किए वही लोग भ्रष्टाचार में जेल में गए हैं। अगर इतना आसान होता तो आप समझिए पूरे दुनिया में सैकड़ों देश हैं, आप वही और हमको सबसे ज्यादा बुद्धि है, दूसरे देश वाले जन लोकपाल नहीं बना देते और सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि बस एक कानून बनाए और भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाइएगा वैसे वैसे भ्रष्टाचार कम होता जाएगा। जितना आपका व्यवस्था अकाउंटेबल नहीं होगा उतना आपको भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नेता इसलिए भ्रष्टाचार कर रहा है कि उसके मन में हारने का डर नहीं है। उसको मालूम है कि बिहार की जनता हम कितना भी लूटपाट मचा ले, अंत में आकर वोट हमको ही देगा। जाति के नाम पर दे या लालू के डर से दे या भाजपा के डर से दे, वोट हम ही को देगा।